आज डेलीगेट को परिचय नहीं मिल रहा, उनका कोई नोटिस बनाने वाला नहीं है, ना आरओ उपस्थित है, ना वहाँ जो कोई कर्मचारी हैं वो उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसको लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में इनका सूपड़ा साफ होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखाने को जगह नहीं बचेगी, उनके लिए मुंह छिपाने की जगह नहीं बचेगी। पर्चा कैसे फाड़ सकते हैं? अब फाड़ दिया है, बीजेपी के गुंडे और प्रशासन सहयोग कर रहा है उनका। अभी तो बाबा साहब की मूर्ति के पास जाकर के उनको नमन करते हैं कि हम शर्मिंदा हैं। कहीं पर न नोटिस बन रहे हैं, न पर्चे दिए जा रहे हैं। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे लोग हैं वो पूरी तरीके से हावी हैं। आज डेलीगेट के चुनाव में पर्चे नहीं मिल पा रहे हैं और पर्चे मिल भी गए तो छीने जा रहे हैं। चुनाव कहाँ सही हो रहा है? चुनाव तो करा ही नहीं रहे हैं, खाली फॉर्मेलिटी की जा रही है। सत्ता के लोग द्वारा संरक्षित ये गुंडे हैं। नहीं ना, जब नामांकन ही नहीं हो दे रहे, जो सत्ता पोषित लोग हैं उनके सहारे पर्चे छीने जा रहे हैं। बिसुआ में एक भगवंत सिंह नाम का कृषक है, उनको पर्चा तो मिल गया, मगर उसके बाद नामांकन जब दाखिल करने गए तो सत्ता पोषित लोग जो थे उनका पर्चा छीन के भाग गए। इसी तरह से चुनाव कहीं हो ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को नॉमिनेट कर देना चाहिए था, एक अध्यादेश लाते नॉमिनेट कर देते। ये बवाल करने की क्या जरूरत है? गन्ना समिति में धांधली को लेकर के आज सपा के एमएलसी आनंद भदौरिया जो है आज जिलाधिकारी से मुलाकात की है। हम उन्हीं जानेंगे आज मुलाकात आपने की है, किस बात को लेकर मुलाकात की है? ये गन्ना समितियों के आज चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं और यहाँ हमारे सीतापुर जनपद के अंदर तमाम सोसाइटियों में आज डेलीगेट को परिचय नहीं मिल रहा, उनका कोई नोटिस बनाने वाला नहीं है, ना आरओ उपस्थित है, ना वहाँ जो कोई कर्मचारी हैं वो उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसको लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। हम लोगों ने अपनी बात रखी है, उन्होंने आश्वासन दिया है। तब तक हम लोग जा रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर धरने पे, वहीं पे मौन व्रत रखने का काम करेंगे। और लोकतंत्र की इस तरह हत्या हो रही। कल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपनी सूची प्रदर्शित की, न उसमें कोई पिछड़ा है, न दलित है, न अल्पसंख्यक है, ये पीडीए की मर्म को नहीं समझ पा रहे, हत्या कर रहे हैं। अभी एक धीरे से पीडीए ने इनको झटका दिया है। आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में इनका सूपड़ा साफ होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखाने को जगह नहीं बचेगी, उनके लिए मुंह छिपाने की जगह नहीं बचेगी। तो क्या मानते हैं इस पीडीए के जो झटका आपने बताया, इसी को लेकर के इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं? हाँ, जानबूझ करके, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गाँव के जो आम आदमी हैं, इस डेलीगेट के चुनाव में कौन आता है? इस डेलीगेट के चुनाव में किसान, आम आदमी और ये सारे के सारे लोग जो किसान हैं गांव के, वो लोग इस डेलीगेट के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कोई उनको परिचय नहीं मिल रहा है। बताओ कहाँ नहीं मिल रहा? आज कहाँ नहीं? कहीं नहीं मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे आपके रामगढ़ नहीं मिल रहा है, बिस्वा में फाड़ दिया गया पर्चा, हर गांव में नहीं मिल रहा है। यहाँ सीतापुर के किसान हैं, इन सबको नहीं मिल रहा है, और आपका महोली में नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। पर्चा कैसे फाड़ सकते हैं? अब फाड़ दिया है, बीजेपी के गुंडे और प्रशासन सहयोग कर रहा है उनका। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ ये भेदभाव हो रहा है। जानबूझ करके बीजेपी चाहती है, वोट तो ले लेंगे, वोट मांगने तो चले जाएंगे, लेकिन जानबूझ करके भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़े, दलित भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, इनका प्रतिनिधित्व तो ना हो पाए आम छोटे से चुनाव में, इसलिए ये साजिश हो रही है। अब चलते हैं हम लोग बाबा साहब। 27 है। अब चलिए 27 तो अभी दूर है, लेकिन अभी गन्ना समिति का आज चुनाव है। चलते हैं बाबा, जब लोकतंत्र की इस तरह हत्या हो रही है तो बाबा साहब के वहीं चरणों में बैठेंगे हम लोग। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जहाँ जहाँ नहीं मिल रहा है हम दिखवाते हैं और दिलाने का काम करेंगे। जहाँ जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ पर्चा दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल हमारे साथ पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी हैं। आज आप लोग मिले,
और इतनी बड़ी बात जैसे पर्चा ना मिलना, पर्चा फड़ना, तो कहाँ तक इसको मानते हैं आप? अब ये तो ये देख रही, जनता भी देख रही है, किसान भी देख रही है। ये पूरा का पूरा चुनाव किसानों के ऊपर है। किसान ही अपना प्रतिनिधि बनाता है, किसान ही गन्ने का चुनाव लड़ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं लड़ सकता है। जो भी किसान सट्टेदार होगा, जो गन्ना बोता होगा, वही इसका चुनाव लड़ता है और वो गांव का अपना प्रतिनिधि चुन करके और अपना डेलीगेट बन करके और डायरेक्टर और चेयरमैन बनाता है। लेकिन प्रारंभिक रूप से ही गांव में उसको पर्चा नहीं खरीदने दिया जा रहा है। तो अब इस समय अभी पूरे जनपद की बात है, अभी यहाँ बात करके अभी मोहाली में भी अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अभी कहते हैं पर्चे मिलेंगे। अगर पर्चे नहीं मिलते हैं तो ये जो किसान का विरुद्ध जो चेहरा इनका है, ये जनता के बीच में जाकर के गांव-गांव ये जागृत करेंगे कि ये पिछड़ों का, दलितों का वोट तो लेने के लिए कहते हैं, लेकिन इनको प्रतिनिधित्व देने का कहीं पर भी कोई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। कोई भी चुनाव नहीं होने दे रही है। इसलिए इनको चाहिए था अपने आप डायरेक्टर को अपना निर्विरोध कर देते, अपना ऐसे नामित कर देते, चेयरमैन नामित कर देते। अपना चुनाव का मतलब ही क्या रह गया है? तो आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी फिर? अभी तो बाबा साहब की मूर्ति के पास जाकर के उनको नमन करते हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि हम लोग आपके बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए जो प्रण लिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों के आपके बनाए हुए सपने को पूरा नहीं होने दे। दलित पिछड़ों को आपका अधिकार दिलाने का जो आपका सपना था, वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए, दलितों की बात करने वाली भाजपा सरकार जो है वो प्रतिनिधित्व किसी का नहीं चाहती है। फिलहाल पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी भी मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किसानों की बात सरकार करती है, लेकिन आज जिस तरह से आप लोग सभी लोग मिले हैं, क्या लगता है? आज ये लोकतंत्र की हत्या है। बाबा साहब बनाए हुए संविधान के जो है, आज रामगढ़ है, मोहाली है, कहीं पर न नोटबुक बन रहे हैं, न पर्चे दिए जा रहे हैं। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे लोग हैं, वो पूरी तरीके से हावी हैं और लोगों को परेशान करते हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, दलितों का पर्चा नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम मांग करने आए हैं बाबा साहब के चरणों में बनाया हुआ संविधान की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं, उस पर हम लोग किसान, नौजवान सब लोग हम यही वो करेंगे। बिल्कुल, देखिए, सभी लोग आज यहाँ पर देखिए किस तरह से पहुँच गए हैं। पहले तो जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं आनंद भदौरिया, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, जिलाध्यक्ष जो है सत्यपाल सिंह यादव, अफजल कौसस, तमाम सपा नेता यहाँ पे मौजूद हैं। और इनकी मौजूदगी इस वक्त को लेकर है कि जो गन्ना समिति का चुनाव है, इस चुनाव में जो गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, सपाइयों को पर्चा नहीं दिया जा रहा, किसानों की बात करने वाली सरकार किसान के हित में नहीं काम कर रही है। इस तरह से आज इन्होंने सभी आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से मुलाकात की। फिलहाल मुलाकात में काफ़ी 10-15 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो है वहाँ पे आश्वासन सभी को दिया गया कि निष्पक्षता से होगी, जो यहाँ पर्चा नहीं मिले वहाँ पर्चा मिलेंगे, सभी कुछ होंगे, काम सभी होंगे। लेकिन आपको बता दें फिलहाल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी लोग जिलाधिकारी से मुलाकात करने के बाद यहाँ पर बाबा अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पास आए हैं और सभी ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की बात जो करती सरकार वो हत्या कर रही है। अगर ऐसे ही चुनाव इन्हें कराना था, इस तरह से गड़बड़ी करनी थी, इस तरह से धांधली करनी थी, तो चुनाव ना कराते और निर्विरोध सबको बना देते। लेकिन जो भाजपा की अधिकृत सूची जारी हुई उसमें कहीं दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। फिलहाल जो दलित की बात करने वाले सरकार है, तो हम उनसे बात करेंगे। रामहेत भारती जैसे पूर्व मंत्री हैं, सर, दलितों की बात आप सभी लोग कर रहे हैं। नहीं, दलितों का यहाँ सवाल नहीं है। दलित और पिछड़े और अगड़े जो भी हैं, बात संवैधानिक व्यवस्थाओं की है, लोकतंत्रात्मक जो हमारी लोकतंत्र व्यवस्था है उसकी है। आज छोटा सा चुनाव है जिसमें किसान अपनी भागीदारी दर्ज कराता है डेलीगेट के द्वारा। अब डेलीगेट का चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। अब पता नहीं क्यों, किसका आदेश है, कैसा है, कैसी व्यवस्था है कि प्राथमिक स्तर का जो हमारा लोकतंत्र है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था, जो संविधान निर्माताओं ने ये सपना देखा था कि सबकी भागीदारी होगी, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कमज़ोर हो, गाँव का हो, शहर का हो। आज डेलीगेट के चुनाव में पर्चे नहीं मिल पा रहे हैं और पर्चे मिल भी गए तो छीने जा रहे हैं और इसके अलावा नोड्यूज नहीं दिया जा रहा है, अधिकारी ढूंढने नहीं मिल रहा है। कहाँ मिलेगा वो पता नहीं है, कहाँ पर्चे लिए और कहाँ पहुँचा दीजिए। ये लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियाँ उड़ाना नहीं तो और क्या है। ये उसी का विरोध है।
हमारे जनपद में भी चुनाव हो रहा है गन्ना समितियों का, और गन्ना समितियों का ये हाल है। डेलीगेट में जहाँ पर किसान अपनी जो है प्रतिनिधित्व दर्ज कराता है, वहाँ पे पर्चे नहीं मिल पा रहे हैं। मिल भी गए तो उसका नामांकन फाइल नहीं हो रहा है, पर्चे फाड़ के फेंक दिए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव कैसे सही होगा जी, ऐसे में कैसे चुनाव लगता है कि सही हो पाएगा? चुनाव कहाँ सही हो रहा है, चुनाव तो करा ही नहीं रहे हैं, खाली फॉर्मेलिटी की जा रही है। और पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था कोऑपरेटिव के चुनाव में, तो मैं गया था क्षेत्र में, तो वहाँ पर सचिव वगैरह कोई पर्चा नहीं दे रहे हैं। शासन की तरफ से पूरी तरीके से निर्देश है, और हम लोगों को तो कई बार लोगों ने बताया आकर के, बताया ये बात कि हम लोगों में जो है अध्यक्ष जो है वो तय हो चुके हैं, ये बताया है। हम अपना, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे, नाम बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी हैं। क्या कह दिए? हमसे बताया कि वो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिला कमेटी के प्रभारी वो उसके पदाधिकारी हैं। उनका बताया कि बिस्वा में उनका नाम तय हो गया है। तो अगर इस तरह से आपको नाम तय करना है, शासन से ऊपर से नाम तय करके भेजना है, तो चुनाव का नाटक क्यों कर रहे हैं? क्यों किसानों को जो है इनका दौड़ा रहे हैं, इनका पर्चा छीन रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? हमारे बिस्वा सोसाइटी में भगवंत सिंह साहब सऊता से आए थे पर्चा भरने। अभी वसीम हमको फ़ोन किया गोपालापुर से, सांडा से, कि मैं पर्चा भरने जा रहा हूँ, वो वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। और भगवंत सिंह ने तो बताया फ़ोन पे कि हमको भैया जो है पर्चा हमने जमा किया और पर्चा छीन के चले गए। वो जस्ट लाइक जैसे वो अभी लखीमपुर में हुआ था, एक विधायक जी थी महिला जिन्होंने पर्चा छीना था जाकर के, उससे ज़्यादा गुंडाई हो रही। सत्ता के लोग द्वारा संरक्षित ये गुंडे हैं, ये सत्ता इसमें संलिप्त है। इस तरह से भी सांसद जी ने बताया भी कि आपने कोई न पिछड़ों को कोई उसमें नाम आया, न कोई दलितों का नाम आया, न अल्पसंख्यकों का नाम, कोई नाम नहीं। अब ये सरदार हाँ भाई, हमारे सब किसान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको पर्चा नहीं मिल रहा। हमारे बिस्वा में नौटंकी चल रही, विधायक जी बैठे हुए हैं, अनूप गुप्ता जी, इनके वहाँ माहौली में, वहाँ सैकड़ों लोग जमा हुए हैं। अभी रामगढ़ के बैठे हैं मंत्री जी, उनका भी है सब, हम सब इसीलिए हैं। और हम लोग तो जनता के लोग हैं, हम लोगों को तो अपनी बात कहनी है और आपको मनवाना है। ये न्याय नहीं है, अन्याय है, और ये बहुत गलत हो रहा है, और जनता इसको देख रही है। और जैसे कोऑपरेटिव के चुनाव में जनता ने इसको अभी 24 में जब सबक दिया है, इससे बुरा जो है वो नतीजा जो है 2027 के चुनाव में, यही जनता जो किसान बैठा, यही वोटर है, और यही उनको सिखाने का काम करेगा, सबक सिखाएगा, ये जान लीजिए। 27 पे बहुत ही अलग माहौल होने वाला है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष मौजूद है, जिलाध्यक्ष से जानेंगे आज आज पूरे प्रदेश में गन्ना समितियों के डेलीगेट के का नामांकन है, और हमारे जनपद में भी 7 समितियां हैं। 7 गन्ना समितियों में डेलीगेट चुनाव नामांकन कर रहे हैं। मगर हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं और पदाधिकारी जो भी किसान हैं इस गन्ने से संबंधित, उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। न कमलापुर सोसाइटी में दिया जा रहा है, न महोली समिति पे दिया जा रहा है, और न हरगांव में, न बिस्वा में, न महमूदाबाद में। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग समाजवादी का डेलीगेशन माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिला था। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है हम लोगों को कि अधिकारियों से बात करके इसकी निर्णय करेंगे। ये लोकतंत्र में हत्या है। आज संविधान में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कम से कम उसका पर्चा तो देना चाहिए, उसका नामांकन होना चाहिए। नहीं ना, जब नामांकन ही नहीं हो दे रहे, जो सत्ता पोषित लोग हैं उनके सहारे पर्चे छीने जा रहे हैं। बिस्वा में एक भगवंत सिंह नाम का कृषक है, उनको पर्चा तो मिल गया, मगर उसके बाद नामांकन जब दाखिल करने गए तो सत्ता पोषित लोग जो थे उनका पर्चा छीन के भाग गए। इसी तरह से महोली समिति में किसानों को पर्चे ही नहीं मिल रहे हैं, न नो ड्यूज मिल रहा है, न पर्चे मिल रहे हैं। और केवल आज 5 बजे तक का समय है पर्चा दाखिल करने का। जो डेलीगेट बनेंगे उसी में से डायरेक्टर बनेंगे, वही डायरेक्टर को चुनेंगे। ये वो लोग, सत्ता के लोग ये चाहते हैं कि ये चुनाव हमारे डेलीगेट बने, हमारे डायरेक्टर बने, हमारे इसमें कोई भागीदारी न हो। जिस तरीके से ये पहले अभी साधन सहकारी समितियों में हुआ था, वैसी घटना फिर करना चाह रहे हैं। मगर समाजवादी पार्टी के लोग एकजुट होकर अपनी बात रखेंगे और कर रहे हैं। हम लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग जाएंगे, समितियों पर भी जाएंगे। ये सीतापुर के इकलौते विधायक अनिल वर्मा, न्यूज़ जाने की आज आप लोगों ने मुलाकात की है, और क्या बताया ऐसे में कैसे चुनाव को निष्पक्षता होगी? चुनाव कहीं हो ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को नॉमिनेट कर देना चाहिए था, एक अध्यादेश लाते, नॉमिनेट कर देते। ये बवाल करने की क्या जरूरत है? लिस्ट बनी, ये सब हुआ, आज पर्चा नहीं भरा जा रहा है। अभी मेरी विश्वास से बात हुई, एक भी पर्चा नहीं दे रहे जो उनके लोग हैं। चुनाव कहीं नहीं हो पाएगा।
सब पाएगा। कि उनका ही पर्चा भरा जाएगा एक एक दो बस खत्म। तो चुनाव कहाँ है? ये तो प्रजातंत्र की हत्या है। इस देश में कभी इस तरीके का नहीं हुआ। आज 40 वर्ष हमको राजनीति करते हो गए, कभी भी इस तरीके से चुनाव हुए ही नहीं। जो हाल कोऑपरेटिव में किया वही हाल इसमें किए दे रहे हैं। कैसे चलेगा? तो हम लोग तो विरोध में हैं, धरने बैठे हैं, आने वाले समय का इंतजार भी करेंगे। जब समय आएगा तब देखेंगे। बिल्कुल, आने वाले वक्त का इंतजार करेंगे, जब समय आएगा तब देखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो गन्ना समिति के चुनाव होना है, इसमें समाजवादियों ने आरोप लगाया है कि कहीं उन्हें पर्चा नहीं दिया जा रहा, किसानों को पर्चा नहीं मिल रहा है। जहां पर्चे दिए गए वहां फाड़ दिए गए, अधिकारी वहां पे है नहीं, आरओ है नहीं, नो ड्यूज है नहीं। तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि इस डेलीगेटेड जो चुनाव है इसमें समाजवादी पार्टी को जो है बिल्कुल तरीके से पूरी धांधली की बात समाजवादी पार्टी कह रही है, और कह रही है कि साथ में कोई सुनने वाला नहीं। फिलहाल आज जिलाधिकारी से सभी लोगों ने मुलाकात की है, आश्वासन तो दिया है, लेकिन इसके बाद समाजवादी के सभी एमएलसी, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक, सभी लोग आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पास आ करके यहाँ पर बैठ करके इन सभी ने एक मौन व्रत का जो है मौन व्रत धारण किया है, बता रहे हैं। और जब तक इनके मांगों पर, इनके चुनाव जो आज होने उनमें पर्चा नहीं मिलेगा, तब तक ये मौन व्रत रखेंगे। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।